भक्ति मार्ग और अध्यात्म, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। भक्ति मार्ग में जो कुछ भी तुम करते हो वो कोई भी देख सकता है। हवन करते हो, यज्ञ करते हो, मंदिर जाते हो, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो या देवी की मूर्ति के सामने दिया जलाते हो, कोई भी देख सकता है, तुम सबकी दृष्टि में हो। लेकिन जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हें कोई नहीं देख सकता, क्योंकि तुम बाहर से अपनी आंखें बंद कर लेते हो, मुद्रा बनाकर शरीर को निष्क्रिय कर देते हो। तुम्हारे अंदर उतर कर कोई नहीं देख सकता कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। अंदर एक लड़ाई हो रही है, एक युद्ध हो रहा है, और वो युद्ध बड़ा भयानक है, जो बाहर से देखने में दिखाई नहीं देगा, अंदर से चल रहा है। वो युद्ध है मैं को मारने का। ये मैं जो है ये अहम की प्रतीक है। अहंकार है वो मैं बोलता है, लेकिन हर आदमी, हर लड़की, हर औरत खुद को मैं ही कहती है। जो भी काम करना है, जिससे बात करनी है, मैं से करनी है। तो मैं को मारना है, और मैं को मारने के लिए भक्ति मार्ग में कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग में तुम अपने अंदर उतरते ही नहीं हो। जो कुछ है, बाहर से दिखाई दे रहा है। अंदर उतरना केवल अध्यात्म में संभव है। और जब हम अपने अंदर उतरते हैं तो अंदर एक लड़ाई लड़ते हैं अपने आप से। सबसे बड़ी लड़ाई हमारी अपने मन से है, क्योंकि मन विचार करता है, विचार से हटता नहीं है। तुम्हें ये परेशानी मौन समाधि में भी महसूस हुई होगी, ध्यान में भी हुई होगी, कि मरता नहीं है मैं। तो मैं को मारना है। मैं को मारने का तरीका अपना निश्चय है। तुम निश्चय कर लो कि मैं अपने अंदर चल रहे किसी बात को नहीं सुनूंगा, तो वो सुनाई नहीं देगी। एकदम तो स्विच ऑफ नहीं होगा, लेकिन अभ्यास अगर करते रहोगे तो निश्चित एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मौन, सचमुच मौन हो जाओ, कि तुम्हारे अंदर हर तरह से चुप व्याप्त हो जाए। चुप बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुप में मैं को तू में बदलना है। और जब तक तुम चुप नहीं होगे तब तक तुम्हारी मैं जिंदा रहेगी, और वो मैं तुम्हें तू नहीं बनने देगी। तू हम ईश्वर को कहते हैं। कोई भी बात हम करते हैं, ईश्वर, लोग उलाहना भी देते हैं, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था परमात्मा, तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तेरा, आपका नहीं कहते हैं। ये तेरा जो है, ये इस बात का सूचक है कि उसकी जात में कोई और शामिल नहीं है, वो अकेला है। दो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के अनेक रूप भी नहीं है, ब्रह्म एक है, इसलिए हम उसको तू कहते हैं। श्रद्धा की कमी नहीं है तू में। तू भी उस प्रेम और आदर के साथ कहा जाता है जिस प्रेम और आदर के साथ हम किसी अपने बच्चे को तू कहते हैं, प्यार से तू कह के बुलाते हैं। तो ब्रह्म के तक पहुंचने के लिए अपने अंदर की एक लड़ाई है, जो निरंतर इस रास्ते के यात्री वो लड़ाई लड़ते हैं। और तुम जितनी निष्ठा के साथ ये लड़ाई लड़ोगे उतनी जल्दी कामयाब हो जाओगे। क्या होता क्या है कि तुम जब ये सोचते हो कि आज कोई विचार ना आए, तब भी तुम एक विचार को लेके बैठ गए। कोई विचार ना आए भी तो एक विचार है ना, तुमने वो विचार पकड़ लिया। नहीं, वो भी नहीं करना है। तुम्हें केवल देखना है, दृष्टा बनना है। दृष्टा बनना बहुत महत्वपूर्ण है अध्यात्म मार्ग में। दृष्टा बनने का अर्थ है जो कुछ हो रहा है हम उसको देख रहे हैं, लेकिन उसमें हमारी शिरकत नहीं है, हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देख रहे हैं क्या हो रहा है। विचार दुनिया भर के आते हैं, इसीलिए ध्यान शुरू करने से पहले ये अभ्यास कराया जाता है कि तुम्हारे अंदर चुप व्याप्त हो जाए। इसलिए कोई एक मंत्र दे दिया जाता है
कि तुम्हारी सारी चेतना उस मंत्र पर एकाग्र हो जाए और वो मंत्र ही तुम्हारे अंदर गूंजने लगे और कुछ नहीं। लेकिन इसमें भी लोग सफल नहीं हो पाते हैं। उसका कारण क्या है? उनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है, उनका संकल्प कमज़ोर है। अगर तुम्हारा संकल्प है कि सोचना ही नहीं है, तो फिर ये सोचना भी नहीं है, इसको भी छोड़ दो, क्योंकि ये भी एक विचार है, इसको भी छोड़ दो। बस एक अटल और अचल विश्वास लेकर चलो कि मुझे अपने अंदर उतरना है। अंदर जो संसार है वो बाहर से दिखाई नहीं देता, उसको अंदर उतर के ही देखा जा सकता है। अब जिन ऋषियों ने तुम्हारे पंचकोश बताए हैं, जिन ऋषियों ने तुम्हारी कुंडली बताई है, जिन ऋषियों ने तुम्हारे चक्र बताए हैं, उन्होंने देखा तो बताए ना, बिना देखे तो नहीं बता दिए। तो कैसे बताए होते तो कोई 8 बोलता, कोई 7 बोलता, कोई 10 बोलता। लेकिन जो वास्तव में है उसको देखा और देखकर बताया ऋषियों ने। और इस पर कोई 2 ऋषि अलग अलग मत के नहीं हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के मत मिलेंगे। वो मत तुम अगर धर्म समझते हो तो वो धर्म नहीं है, वो मत हैं। उसको बुद्ध धर्म नहीं कहते, बुद्ध मत कहते हैं। जैन धर्म नहीं कहते, जैन मत कहते हैं। सनातन धर्म नहीं कहते, सनातन मत कहते हैं। एक मत है, तुम्हें वो पसंद है तुम वो करो। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य केवल दुनिया को दिखाना है कि ये बड़ा भक्त आदमी है, सुबह सुबह नंगे पैर मंदिर जाता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, अगर ये दिखाना है तो अलग बात है। लेकिन अगर तुम्हारी निष्ठा इस बात में है कि मुझे इस जन्म में मोक्ष चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, तो फिर तुम्हारा संकल्प दृढ़ हो जाएगा। अगर तुम मोक्ष और मुक्ति में अंतर कर लो, मुक्ति जन्म मरण से मुक्ति है, लेकिन जो आत्मा जन्म मरण से मुक्त हो जाती है वो जाती कहाँ है फिर? वो तो सिद्ध लोक चली जाती है। सिद्ध लोक में हमेशा के लिए चली गई। हमेशा का मतलब जब तक प्रलय का समय नहीं आता, जब तक ईश्वर तमाम आत्माओं को वापस अपने अंदर नहीं खींच लेता, तब तक प्रतीक्षा करेगी। और उस प्रतीक्षा से तो अच्छा था कि उसने जन्म ले लिया होता, ताकि जो कर्म बंध बच गए थे उनको काट दिया जाता, या जो ध्यान किया जा सकता था अध्यात्म मार्ग पर आने के लिए वो किया जा सकता। वहाँ बैठकर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। उसको स्वर्ग कहते हैं। ठीक है, स्वर्ग में रहना चाहो तो भक्ति मार्ग अपनाओ, लेकिन ये समझ लो कि जो तुम थे वो नहीं बनोगे अगर स्वर्ग में चले गए। सवाल तो ये है कि हमें अपने आप को डिसॉल्व करना है कि नहीं, समाप्त करना है कि नहीं, ब्रह्म में लीन होना है कि नहीं। हम आए कहाँ से हैं? हम उसी में से निकल के आए हैं। और हम अगर किसी तरह से वापस उसी में चले जाएं तो हम स्वयं ब्रह्म हो गए। ब्रह्म का अंश हैं अभी हम। जब ये अंश पूर्ण में जाकर मिल जाएगा तो फिर हम ब्रह्मांश नहीं रहेंगे, ब्रह्म हो जाएंगे। क्योंकि ब्रह्मांश बनने से पहले हम ब्रह्म ही थे। और ब्रह्म केवल ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति के मार्ग से उसको प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति का मार्ग अगर लोगों को मुक्ति भी दे सकता, मोक्ष नहीं कह रहा हूँ, अगर मुक्ति भी दे सकता तो भारत में तो करोड़ों लोग अब तक मुक्त हो चुके होते, जन्म मरण लगभग समाप्त हो गया होता। ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग बहुत भक्ति पूजा करते हैं फिर उनके भी तो उनके उलाहने शुरू हो जाते हैं। हे परमात्मा, मैंने तो सारी उम्र तेरी पूजा की, मैंने तो तेरे पे शिवलिंग पे जल चढ़ाया, मैंने तो देवी की जोत जलाई, ये मेरे साथ तूने क्या कर दिया? इसका मतलब है अभी तुम उसके साथ लड़ने के मूड में हो। अभी तुम ये नहीं समझ रहे हो कि तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल मिल रहा है। ये कर्म का सिद्धांत जो है ये तो कंप्यूटर का सिद्धांत है आज की भाषा में। तुम जो फीड करोगे वही दिखाएगा ना। वो कंप्यूटर अपने से तो कुछ नहीं दिखाएगा। तुम जो फीड कर रहे हो वो दिखा देगा, और तुम जो फीड कर रहे हो
वो कर्म कांड है। कर्म कांड अगर दिखा भी दे तुम्हारा कंप्यूटर तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो तुम्हें मुक्ति और मोक्ष दोनों के बीच का अंतर समझना है और ये निश्चय करना है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो कबीर का दोहा है कि वो बकरा जो है वो हमेशा बोलता है तो मैं बोलता है, लेकिन जब वो मर जाता है और उसकी खाल खींचकर एक तार निकाल ली जाती है, वो तार रुई धुनने वाली उसमें धुनकी में लगती है और जब धुनकी को छेड़ा जाता है तो वो तू बोलती है। तो मैं का तू तब बनता है जब तुम अपने शरीर को गला दो। शरीर को गलाने का अर्थ ये नहीं है कि तुम भूखे रहना शुरू कर लो या पर्वत पर जाकर बैठ जाओ या जंगल में जाकर बैठ जाओ, ये अर्थ नहीं है इसका। मैं को मारने का अर्थ है अपने आप को मैं से तू में कन्वर्ट करना। केवल मैं के मारने से काम नहीं चलेगा, मैं को बदलना है, तू में बदलना है। और तू में बदलेगा अगर तुम्हारा निश्चय अटल है और तुम्हारा अभ्यास अगर निर्विघ्न चल रहा है, लगातार चल रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन या साल, 2 साल, 5 साल, इतने में कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ सारी ज़िंदगी लगाकर भी अगर ब्रह्म प्राप्त हो जाए तो कोई महंगा सौदा नहीं है। इसको सालों में, दिनों में, महीनों में मत गिनो। केवल ये निश्चय करके बैठो कि मुझे अपने मैं को तू में बदलना है। और जब तुम ये संकल्प कर लोगे, निश्चय कर लोगे, तो फिर तुम्हारा अभ्यास भी यहीं से शुरू होगा कि तुम अपने भीतर अपने विचारों से, इसका मतलब है अपने मन से, अपने मस्तिष्क से, दोनों से लड़ोगे और उस लड़ाई में निश्चित विजय तुम्हारी है। ये बात याद रखना। कभी मन तुम्हें हरा नहीं सकेगा, कभी मस्तिष्क तुम्हें हरा नहीं सकेगा अगर तुम्हारा संकल्प दृढ़ है और तुम्हारा अभ्यास निर्विघ्न है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्विघ्न होना चाहिए तुम्हारा अभ्यास, उसमें बाधा नहीं पड़नी चाहिए कि 4 दिन मौन समाधि कर ली या 8 दिन ध्यान कर लिया, चलो अब छोड़ो परे, फिर 2 महीने बाद शुरू कर लिया। ऐसा नहीं होता। अंदर एक वृत्त चलता है, वायवी वृत्त, हवा का वृत्त कहते हैं। उस वृत्त को अगर तुम 24 घंटे में नहीं दोबारा अगर उसको चलाओगे तो वो ढीला पड़ जाएगा। 48 घंटे में वो घूमना बंद कर देगा और उसके बाद तुम अगर ध्यान में बैठते भी हो तो ध्यान नहीं होगा। केवल विचार आएंगे, उन विचारों को देखते रहो, ना देखते रहो, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर हमें निर्विचार होना है, जो ब्रह्म प्राप्ति के लिए ज़रूरी है, निर्विचार हुए बिना हम ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर निर्विचार होने के लिए अभ्यास करना पड़े तो कोई महंगा सौदा नहीं है। मैंने कहा ना, मैं को तू में बदलना है, तो तू में बदल जाएगा जब तू ही तू रह जाएगा, जब ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाएगा और उस ब्रह्म में हम लीन हो जाएंगे तो हम स्वयं ब्रह्म बन गए। और जब हम स्वयं ब्रह्म बन जाएंगे तो फिर तो कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई कुछ आकांक्षा कुछ रहेगा ही नहीं, फिर तो सब समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए तुम लोग जो अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े हो, ये संकल्प बनाओ कि हमें निर्विचार होना है। अभ्यास करो इसका, निर्विचार होना है। कुछ नहीं, बड़ा आसान सा तरीका है। जो विचार आए उसको हटा दो कि बाद में देखेंगे, अभी नहीं। बस ध्यान से उठने के बाद पूछ लेना अपने दिमाग से कि हाँ तू बता क्या कह रहा था, तेरी सुन लेते हैं। अभी नहीं, ध्यान में बैठे हुए नहीं, ध्यान के बाद सुन लेंगे। ठीक है। तो तुम लोग इस रास्ते पर आए हो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए। और ये नया साल है, नए साल की बधाई भी तुमको, और मेरा आशीर्वाद भी कि तुम अध्यात्म के मार्ग पर आए हो तो सफल हो, अपनी मंजिल को प्राप्त करो। लक्ष्य तुम्हारा ब्रह्म बनना है, ब्रह्म तक पहुंचना नहीं है। ब्रह्म तक पहुंचना साधन है ब्रह्म बनने का। तुम्हें ब्रह्म बनना है और उस ब्रह्म बनने के लिए अपना संकल्प दृढ़ करो, अपना अभ्यास बढ़ाओ, जितना समय दे सकते हो समय दो। ईश्वर तुम्हारे मनोकामना को पूरी करे, यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी प्रार्थना है। ओम।